ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं महाराष्ट्र सीईटी के, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीईटी में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपको नीड है कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ाने की, 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाने की? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज आप किस तरीके से कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव लास्ट मिनट ट्रिक्स कोर्सेज से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो, कम टाइम में एंड मोमेंट में किस तरीके से अपने परसेंटाइल को बढ़ा सकते हो। ये आप लोगों को सिखाया जाएगा विद सारे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिक्स, विद लेटेस्ट पेपर में एप्लीकेशंस। 2021 के पेपर में सारे के सारे पेपर में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के फुल पेपर ऑन स्पॉट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, आपकी हालत बहुत खराब है, तो भी सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पर आप किस तरीके से 60-70 नंबर लेकर के आ सकते हो, ये भी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी सिचुएशन है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू। हमारे पास में 1.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको सारे फंडामेंटल्स एंड कुछ एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाएंगे। हमारे पास में 2.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको लास्ट ईयर 2021 के सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको फुल पेपर के अंदर में दिखाए जाएंगे। और आप चाहो तो हमारे कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉम्बो कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं। उसके अंदर में आपको 1.0 एंड 2.0 दोनों के फीचर्स जो है एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीसीएम हो तो आप पीसीएम वाले कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे, अगर आप पीसीबी के बच्चे हो तो आप पीसीबी के कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स बढ़िया तरीके से दिए हुए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा हमारे टीम का, उस पर आप एक क्लिक करोगे, हमारे टीम को आप व्हाट्सएप करोगे, आपके कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज है आप उनसे पूछ करके एनरोलमेंट कर सकते हो। राइट, एनरोलमेंट करने के बाद में आपको सही डिटेल्स फिल करके एनरोल करना है। उसके बाद में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कुछ घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप 2.0 या फिर कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल होते हो तो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एनरोल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा जिसके अंदर में आपको सारे के सारे 2021 के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे एंड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड जब भी जीमीट सेशंस होगा तो आप जीमीट सेशंस में आकर के मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको क्लिक करो, हमारे टीम को मैसेज करो एंड उनसे कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ लो। बट ये कोर्स बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है कम टाइम में। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीईटी 2022 के, जरूर से मेक श्योर करना है कि इस कोर्सेज का फायदा आप लोग उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है, महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीसीबी के हम लोग अब लेक्चर्स यहाँ पर देखने स्टार्ट कर रहे हैं। पीसीबी वाले बच्चों के अब एग्जाम सामने है, पीसीएम का खत्म हो गया। सो पीसीबी के हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे। पिछले एपिसोड में आपने 4 क्वेश्चन देखा पीसीबी के, हमने डायमेंशन से उड़ाए क्वेश्चंस को। यहाँ पर उसी पेपर के 4 और क्वेश्चंस आप देखोगे जिसमें हम अलग अलग तरीके के तुक्का ट्रिक्स लगाएंगे, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपके नंबर बढ़ सकते हैं एग्जाम में। अगर सीधे तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, आपकी अगर पढ़ाई में थोड़ी सी कमी रह गई है, तो भी आप किस तरीके से एग्जाम को मैनेज कर सकते हो, अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो, ये सारी चीजें आप लोग देखोगे। एमएसटी सीईटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो इसीलिए ये सारे मेथड्स आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, सो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखो, ध्यान से सारी चीज़ें समझो, आपको बहुत ज़्यादा इस वीडियो के अंदर में मज़ा आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा चार्ट बना लेंगे। चार्ट बनाने से क्या होता है, क्लैरिटी मिलती है कि हाँ यार ये 4 क्वेश्चन है जो हमको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 क्वेश्चन हमको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, 1 2 3 4। ठीक है, अब सपोज कर लो कि आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं बने। अगर बन जाएंगे तो ट्रिक्स की तरफ देखना ही नहीं है, अगर नहीं बनेंगे तो आपको ट्रिक्स की तरफ देखना है। तो सपोज करो कि आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस पे अटक जाते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं क्वेश्चंस में अटकोगे, आप हो सकता है कोई और क्वेश्चंस में अटको, बट सीखना पड़ेगा ना ट्रिक्स। एक बार सीखोगे तो आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओगे। राइट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो आपसे एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा, तो तुक्का कैसे लगा सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पर बोल रहा है, पहले केस में हमारा जो है एक टर्न है, ठीक है, दूसरे में ना स्मॉलर रेडियस लिया है, रेडियस को छोटा कर दिया गया है। अगर आपको हल्का फुल्का भी थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा μ0I/2r, इस टाइप का आपका एक्सप्रेशन रहता है। तो r अगर छोटी होगी तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इतना कॉमन सेंस आप सोच सकते हो। ठीक है,
और आपको यहाँ पर कह रहा है n टर्न्स, अगर टर्न्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी चीज़ है, जो हमारा पहला है 1, अगर उसको डिवाइड करें 2 से, ठीक है, केस 1 टू केस 2 अगर हम करें तो केस 2 में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा और रेडियस भी कम है। तो एग्जैक्ट सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है हमेशा, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तुक्का मार सकते हो, ऑप्शन तो एलिमिनेट करो कम से कम। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखोगे कि नीचे वाले का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू 2 ले, 3 ले, 4 ले, कुछ भी ले, तो नीचे का वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए। आप देखो फर्स्ट ऑप्शन में ऊपर का वैल्यू ज़्यादा दिया है, n:1 दिया है, तो काट दो, है ना। जैसे n की वैल्यू अगर 3 होगी तो आंसर 3:1 थोड़ी होगा, ऊपर वाला वैल्यू बड़ा तो नहीं होगा ना, नीचे वाला ही बड़ा होगा ना, क्योंकि समझ में आ रहा है n टर्न्स है और स्मॉलर रेडियस है, रेडियस छोटा होने पे ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है। फिर आप सेम चीज़ देखोगे ऑप्शन डी में भी, देखो n² दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई बड़ा अपॉन छोटा दिया हमको, तो छोटा अपॉन बड़ा चाहिए। दो ही वैल्यू है जिसमें छोटा अपॉन बड़ा है, आप इन दोनों में से तुक्का लगा सकते हो, बी और सी में से, ठीक है। अगर आपको तुक्का लगाना है तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके लगाओ, जय माता दी कर देते हो आप लोग, अंधाधुंध तुक्का लगाते हो, गलत हो जाते हैं। सही तरीके से आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगाओ, जहाँ जहाँ हो पा रहा है वहाँ तो कम से कम एलिमिनेट करो। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लॉजिक से, सिंपल लॉजिक से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 में से आप तुक्का लगा सकते हो। तो MST/CT में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आप इस तरीके से भी अपने स्कोर को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ हमको कह रहा है यार पेंडुलम है, हमको पूछा मैक्सिमम टेंशन, ठीक है। तो एक तो यार आप अगर आप पढ़ के गए हो सॉल्व कर सकते हो आसानी से क्वेश्चन को, लेकिन अगर आप पढ़ के नहीं गए हो और एग्जाम में आपको ऐसा लग रहा है यार ये क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो रहा, आप क्या करते हो, या तो छोड़ देते हो या तो कुछ भी रैंडम गेस कर देते हो। मैं कहता हूँ रैंडम गेस मत करो यार, सीख लो, मेरे से सिखा रहा हूँ प्यारे तरीके से, सीख लो, असली फिजिक्स, असली जुगाड़, असली इंजीनियरिंग सीख लो। देखो अगर हम L को A ले ले, इसको हम कहते हैं अजम्पशन मेथड, ठीक है, अजम्पशन मेथड। हमने कोई वैल्यू अज्यूम करके अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो उसको हम कहते हैं अजम्पशन मेथड, इसको कहते हैं जुगाड़ अजम्पशन मेथड, AR² का जुगाड़ अजम्पशन मेथड। तो हम अगर A को L ले लें, लेट A = L, हो ही सकता है ना, हो ही तो सकता है, एक पेंडुलम है, ठीक है, ऐसे कर रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई एम्पलीट्यूड L के बराबर हो जाए, जो उसका लेंथ है उसके ही बराबर हो जाए, ठीक है। इधर से इधर चला मैं, इधर चला, जाने कहाँ मैं, किधर चला, अरे फिसल गया, ये तूने क्या किया, ठीक है। तो ये मान लो एक ऐसा केस अज्यूम कर लेते कि A = L हो गया, सपोज कर लो, ठीक है, एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू L के बराबर हो गया, ठीक है। सो इन दैट केस ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना क्या होगा, अगर A को आप L डालोगे तो ये नीचे 0 आ जाएगा, है ना, 1 - 1 0 आ जाएगा, कुल मिला के हमको इन्फिनिटी दे रहा है, क्या दे रहा है, इन्फिनिटी दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर डालोगे तो L डालोगे 1 का स्क्वायर, ये हमको देगा mg/2, यहाँ डालोगे L तो 1 - 1 0, ये हमको देगा 0, यहाँ डालोगे ये हमको देगा 2mg, क्या देगा, 2mg। अब आप फील करके थोड़ा सोच सकते हो कि भाई 0 और इन्फिनिटी के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है, 0 के तो वैसे बहुत ही कम है, क्योंकि 0 टेंशन मैक्सिमम कैसे हो सकता है, कुछ तो टेंशन आएगा ना। अगर 0 मैक्सिमम है तो बाकी सारे टेंशन नेगेटिव में है जो मैक्सिमम नहीं है, तो 0 को तो एलिमिनेट कर सकते हैं। इन्फिनिटी भी आप सोचोगे यार इन्फिनिटी हो शायद ना हो, इन्फिनिटी टेंशन कोई एक्सट्रीम केस में ही पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नॉर्मल केसेस में आप इन्फिनिटी को भी थोड़ा सा एक फील करके एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन है, सॉल्व होगा कुछ, और पॉसिबल तो है ही ना यार, हम ऐसा कोई एबनॉर्मल सा सीन थोड़ी सोच रहे हैं, मतलब पॉसिबल है ऐसे होना, हमारे पास में एम्पलीट्यूड L होना पॉसिबल ही है, ठीक है। सो आप सोचोगे कि भाई B और D में से तुक्का लगा लेते हैं, तो आप क्या करोगे, B और D में से तुक्का लगा लो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन में हमने तुक्का लगाया। हमने क्या करा, एक केस लिया जिससे हमने ऑप्शंस को ऑब्जर्व किया और हमको समझ में आया कि भाई इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से 0 और इन्फिनिटी नहीं होने चाहिए, तो अगर नहीं होंगे, इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से नहीं होंगे, तो किसी भी पर्टिकुलर केस के हिसाब से ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये एक जनरल क्वेश्चन है। तो ये चाहे A की वैल्यू L/2 हो जाए, L/3 हो जाए, L हो जाए, कुछ भी हो जाए, A की वैल्यू, वो सेटिस्फाई करना चाहिए आपका इक्वेशन। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? वो सेटिस्फाई हमारे पास में करना चाहिए यार, ठीक है। ये आपको भाई बात मैंने यहाँ पर समझा दी। तो आपका A और C एकदम ही आप नॉर्मल वैल्यूज हमको दे रहे थे, तो हमने उनको एलिमिनेट किया, बाकी दोनों में से हमने तुक्का लगाया, जो कि हमको थोड़े से ठीक ठाक से लग रहे हैं कि हाँ भाई टेंशन = mg/2 हो सकता है, मे बी टेंशन = 2mg हो सकता है, मे बी दिस कैन हैपन, ठीक है।
फिर भी अगर आप फील करोगे तो आपको mg से बड़ी वैल्यू आपको फील आएगी कि भाई मैक्सिमम पूछा है, समझ रहे आप थोड़ा सा समझ सकते हो। नॉर्मल केसेस में t इक्वल टू mg आप सोचोगे यार t से mg से थोड़ा बड़ा कुछ हो, क्या हो नहीं हो, ठीक है। मतलब मैं इस तरीके से आपको थोड़ा आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि आपको फिजिक्स नहीं आती, बहुत कम आती है, ठीक है, तो भी आप किस तरीके से जुगाड़ कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ये मैं आपको फील कराने की यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। हमको पूछा क्या है, डायमेंशन लगा दो। हमको पूछा क्या है, हमको पूछा एनर्जी। अब एनर्जी क्या होता है, hc बाई लैम्डा होता है, आपको पता है एनर्जी का डायमेंशन hc बाई लैम्डा आपको पता है। तो पहला ऑप्शन तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, hc लैम्डा दिया हुआ है, और लास्ट ऑप्शन भी डायमेंशनली इनकरेक्ट है, hc लैम्डा दिया हुआ है। तो दो ऑप्शन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गए, बी और सी में से आप तुक्का लगा दो जो डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बी और सी में से तुक्का लगाओगे। इसको हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, जो हमने पिछले वीडियो में भी करा था, और उसके बेस पर हमने यहाँ पर दो ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। डायमेंशनल एनालिसिस फॉलोड बाई ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, दो ऑप्शन को एलिमिनेट किया। फर्स्ट क्वेश्चन में दो एलिमिनेट किया हमारा फील करके, सेकंड में हमने अजम्पशन मेथड यूज करके दो एलिमिनेट किया, थर्ड में डायमेंशंस यूज करके दो एलिमिनेट किया। इस तरीके से अगर आप एलिमिनेट करके तुक्के मारोगे ना तो 50% आपके सही हो जाएंगे तुक्के, और आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में देखो, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ लो करेक्ट आंसर उसी में से छुपा है। टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ लो करेक्ट आंसर उसी में से छुपा है। टीचर हमें 2 बार नहीं 3 बार 13 दिया है, रूट 13, तो डिनोमिनेटर में रूट 13 में ना टीचर हमें कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, बार बार दिया है। और न्यूमरेटर में आपको 20 2 बार दिखेगा ऊपर, तो न्यूमरेटर में 20 वो बार बार दे रहा है, तो कुल मिला के ऑप्शन डी को आप तुक्का मार दो, सही होने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर आपको तुक्का मारना है इस क्वेश्चन में, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है तुक्का मारने के लिए? ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि उसमें 20 भी आ गया जो कि 2 बार 20 दिया था, और रूट 13 भी आ गया जो कि 3 बार दिया हुआ था। अच्छा, 2 बार 20 क्यों दिया? क्योंकि शायद 20 आंसर होगा, टीचर जब ऑप्शंस बना रहा था तो उसके दिमाग में 20 घूम रहा था बार बार, समझ रहे हो? रूट 13 क्यों, रूट 3 क्यों नहीं? क्योंकि रूट 13 टीचर के दिमाग में बार बार घूम रहा था ऑप्शंस बनाते वक्त, तो रूट 13 होने के चांसेस ज़्यादा है। टीचर के दिमाग में जो घूमता है ना ऑप्शंस बनाते वक्त, उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? साइकोलॉजिकल बात है, ऑप्शंस बनते कैसे उसको फील करो, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी। इस तरीके से आपको तुक्का लगाना है, राइट। सो ये 4 क्वेश्चंस में हमने यहाँ पर तुक्का लगा। इसका करेक्ट आंसर की मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर की दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है बी डी, ये आंसर की हमको दिया हुआ है। सॉल्व करके आप लोग खुद से वेरीफाई कर लेना, बी डी, ठीक है, बी डी, ठीक है, बी डी और बी डी, ये हमारे पास में करेक्ट आंसर की दिए हुए हैं। मुझे लगता है कि यार 4 में से 1 तो सबका सही करा ही दिया, बाकी 3 में से 1 या 2 तो मैक्सिमम बच्चों के सही होने ही चाहिए। तो आउट ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस सबके यहाँ पर सही हो गए होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने यहाँ पर सही होते अगर आप इस तरीके से करते तो, ठीक है। मतलब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते रहा करो कि आप क्या गेस मारोगे, आप BC में से क्या मारोगे, BD में से क्या मारोगे। इससे क्या एक इंटरेक्शन आपका हमारे साथ में बनता है, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, यहाँ से आपको लग रहा है आपका नंबर बढ़ रहा है, तो आपको मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा, रेकमेंड करूँगा हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स कॉम्बो कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो, या फिर 1.0 2.0 में आप एनरोल कर सकते हो। कॉम्बो सबसे बेस्ट होगा PCB वाले बच्चों के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। कुछ दिन भी अगर आपके पास में बचे हुए हैं, नंबर बढ़ाना है, सीरियस हो बढ़ाने के लिए, ठीक है, और फाइट मारना चाहते हो, तो एक्सक्लूसिव कोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करने वाले हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो एंड एनरोल कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।